शाज़िया साहिबा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऑन दी अदर साइड जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो यील्ड होती है, आपको दिखाई देती हैं? स्पेशली डार साहब की जो कम्युनिकेशन है प्राइम मिनिस्टर की, फिर जो मुख्तलिफ एम्बेसडर से, मैंने चीनी एम्बेसडर से आज मुलाकात हुई एंड देन US एम्बेसडर गई डार साहब से मिलने के लिए। तो आपको लगता है कि अभी भी ये जो फुल मोशन में है डिप्लोमेटिक एफर्ट, ये कोई यील्ड इन कर सकेंगी एटलीस्ट सीज फायर के लिए? बिल्कुल कर सकेंगी और ये बिल्कुल फुल मोशन में है और इनका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है, जो हमारे सामने है, हम्म, मेरी अंडरस्टैंडिंग में उससे बहुत ब्रॉड है। हम्म, तो स्पेक्ट्रम जो है वो आइडिया में भी ब्रॉड है और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनमें भी। हम्म, तो उसमें जो एक rapprochement हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बाय ईरान और यूएसए कि हम आगे चलकर अपने मसाइल को खत्म करना चाहते हैं और हम इस चीज में दोनों आबादा हैं। ये इसका एक चैप्टर हो सकता है। पाकिस्तान जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है इस पूरे रीजन के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उस स्ट्रक्चर के बहुत से स्टेक होल्डर हैं जो कि सेंट्रल एशिया, गल्फ है, तुर्की है, इवन चाइना और रशिया भी। तो हम जो भी कर रहे हैं, एक तो ये कि बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं कर रहे हैं और सबके मशवरे से और सबके साथ मिलकर इस चीज पे काम हो रहा है, और उसमें उस फ्रेमवर्क के अंदर ईरान का इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। और हम्म, उसमें फिर अमेरिका के पास ये चॉइस रह जाएगी एट द एंड ऑफ द टनल, अगर उस पर कोई लाइट है उस टनल में, तो वो या तो फिर रिकैलिब्रेट करेगा या इंटीग्रेट करेगा, वरना वो अपने ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो अपना, हमारे लिए वो कंपैरेटिवली जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इररेलेवेंट हो जाएगा। गल्फ के अंदर भी जैसे वजीर खारजा ने, सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा ने बड़े सटल से तरीके से कहा, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो वो यही कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी जो है वो हमारे सिक्योरिटी थोड़ी सी और ज्यादा भी हो गई है। तो आप अंदाजा करें कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और वहां पे ये बात हो रही है कि जी सिक्योरिटी हमारी मैनेज हो जाएगी। हम्म, तो ये एक ब्रॉडर जो एक इसका स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो बहुत ब्रॉड है। उसमें ईरान के फायदे में तो है ही, पाकिस्तान की सही। डिप्लोमेसी और उसके पार्टनर्स और एलाइज की डिप्लोमेसी का फिलहाल फायदा उठाना। अमेरिका के लिए भी ये एक ऐसा ऑफ रैंप है जो कि ऑप्टिकली जो है उसको बहुत ज्यादा बचा जाएगा। इवन ट्रंप की जो है प्रेसिडेंसी के बच जाने के भी इसमें चांसेस हैं, क्योंकि ही हैज बीन स्टक बिटवीन अ रॉक एंड जो हार्ड वॉल है। बिल्कुल उनको ठीक। समझ नहीं आ रही कि वो अपना मेगा क्राउड बचाए। तो हम्म, वो जो एपेक पेड सेनेटर है वो मिड टर्म में क्या करने वाले हैं, और फिर अगर उनको बचाएं तो पूरे का पूरा अपना जो इलेक्टोरल मैंडेट है वो सारे का सारा धड़ाम से गिर जाता है। तो करना क्या है? तो क्या उन परमानेंट जो एलिमेंट्स हैं जो कि बायपार्टीसन हैं अक्रॉस द पार्टीज, और जो एक ही काम चाहते हैं, जो थोड़े लेट जरूर हो गए हैं, वो काम है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को का कंट्रोल चाहिए और ईरान जो है वो डिसफंक्शनल चाहिए। तो हम्म, स्टेट ऑफ हुर्मुज का कंट्रोल तो खैर क्या ही उन्होंने लेना था, वो नॉर्मलाइज हो गया ईरान का उसको ऑपरेशनलाइज करना। ठीक है। और साथ में जो वीकेंड वॉर के लिए वो आए थे, वो उनको पता बिल्कुल चला, ठीक। जैसे काया कालस ने रिसेंटली कहा है कि हम इसलिए भी साथ नहीं है बिकॉज वी वांटेड टू डू रशिया राइट देन वी विल डू चाइना राइट। तो एग्जैक्टली। यूरोपियंस का यही प्रॉब्लम चल रहा है कि हमने रशिया को भी ठीक करना था, 4 साल से तो हम वहां लगे